धन्यवाद भरत जी। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आदरणीय अध्यक्ष जी का ही संबोधन करवाऊँगा। और अब मैं फिर से एक बार उन सभी साथियों का धन्यवाद करूँगा जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ या जिनको मैं यहाँ पर स्टेज पर नहीं बुला पाया हूँ। मैं सभी से माफ़ी भी चाहूँगा कि क्योंकि ये कार्यक्रम कुछ ऐसा ही अस्त व्यस्त सा ही हुआ है, पर जैसा भी वो फिलहाल समय की उसके साथ ठीक है। हमारे बीच में मीडिया के बंधु हैं और आशीष गुप्ता जी, आप इनसे भलीभांति परिचित हैं। हमारे मुद्दे को निरंतर उठाते रहे। ये ऐसा नहीं कि ये मुद्दा है, ये ट्रक और ऑपरेटरों से लेकर के दूसरे हर प्रकार के मुद्दों को उठाते रहे और पत्रकारिता के क्षेत्र में उभरता हुआ सितारा है। और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाए जो समाज के हर वर्ग की आवाज को उठा रहे हैं। श्री आशीष गुप्ता जी, इनको आप इनका पेज भी फॉलो करें और निरंतर इनसे भी जुड़े रहें। ये बहुत ही अच्छी तरह से और बेबाकी से मुद्दों को उठाते हैं। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप ठाकुर जी, एनपीसी राज्याध्यक्ष। हमारे बीच महासचिव हमारे बड़े भाई भरत शर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई सौरभ बैद जी, संविधान पर्यवेक्षक और पूर्व में यहाँ जिला सोलन के बहुत मजबूत अध्यक्ष रहे भाई श्यामलाल गौतम जी, भाई ओम प्रकाश जी जो हमारे राज्य के प्रवक्ता हैं, और मैडम अलका गिल जी हमारी लगातार सोशल मीडिया और हमारी मीडिया का काम बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। और अब तो ये सोलन जिला में जो है आप सबकी बहू बन चुकी हैं। आप सबको बधाई और इनको भी बधाई। हमारे बीच भाई अमित जी जो राज्य में हमारे साथ हमारी टीम में हैं, और यहाँ पर उपस्थित जिला हमीरपुर के भाई अध्यक्ष राकेश जी, इसमें पेंशन बहाल हमारी हुई है। और ये नदौन से एक शख्स आए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने बहाल की है। और भाई राकेश जी भी नदौन से हैं और उनकी जीत में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो भाई राकेश जी का भी स्वागत है, राकेश जी का भी धन्यवाद। साथ में भाई सफ़ी मोहम्मद जी हैं, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बहुत करीबी भी हैं और लगातार इनके माध्यम से भी हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ लगातार संपर्क बना पाए, चाहे वो चुनावों से पहले हो या चुनावों के बाद हो। आप सबका भी यहाँ स्वागत है। भाई सौरभ बैद जी की पूरा परिवार यहाँ पर हमारे साथ है, भाभी जी, बिटिया, आपका भी स्वागत। यहाँ पर उपस्थित भाई सुनील कौशल जी, देखिए सब कहते हैं कि महिला का नाम पहले आता है और पुरुष का बाद में तो अलका जी का नाम पहले आ चुका है और उनके जो पति हैं सुनील कौशल, हालांकि ये भी वैसे तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये ब्लॉक अध्यक्ष नहीं होते, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष हमारी बहुत मजबूत कड़ी है इस संगठन की। बहुत ज़्यादा काम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के कंधों पर ही रहता है। अगर ये ब्लॉक अध्यक्ष नहीं होते तो शायद राज्य की टीम में हमारे साथ मीडिया की टीम में होते, क्योंकि मीडिया का काम ये ब्लॉक अध्यक्ष के साथ साथ जो है बहुत ही अच्छा करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित बाकी जितने भी हमारे गणमान्य साथी हैं, भाई खेम जी, बलजीत भाटिया जी, यहाँ के हमारे महासचिव, आप सभी ने जो ये जोरदार स्वागत यहाँ पे हमारी कार्यकारिणी का किया और ये जो पेंशन हमें मिली है इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सचमुच एक ऐसे व्यक्ति हमारे प्रदेश के मुखिया बने हैं जिन्होंने खुद भी संघर्ष किया है और संघर्ष करने वाले लोगों की उनको पहचान भी है, और वो एक कर्मचारी के बेटे हैं। लगातार वो ये बात कहते आए हैं और वो कहते हैं कि उनकी माताजी को पेंशन मिलती है तो उनको ये एहसास है कि उस पेंशन का क्या मूल्य है। पेंशन व्यक्ति के जीवन में जो है पेंशन का क्या मूल्य है, बुढ़ापे में पेंशन जो है किस तरह से हमारा सहारा बनती है, और उन्होंने हमारी दर्द को हमेशा से समझा है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस संगठन का नेतृत्व करते हुए उनसे बहुत बार हमारा मिलना हुआ, क्योंकि वो एक विधायक भी इससे पहले थे। जब वो विपक्ष में थे तो हम लगातार उनसे मिलते थे, क्योंकि अपने राजनीतिक दल के वो वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और
उनका मैं किस्सा सुनाऊं आपको। तो पहली बार जब हमसे मिले थे, हमने उनको मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम उन्होंने बड़े आराम से पढ़ा, हमसे पूछा क्या खामियां हैं, सारा कुछ समझा। लेकिन आप सबको मालूम है ये जो हमारे मुहिम है, इस मुहिम में हम एक नेता से कम 20-20 बार मिल चुके होंगे। जयराम जी से तो कम 500 बार मिल चुके थे। तो उनसे कम से कम हम लगभग 50-60 बार तो मिल चुके होंगे सुक्खू जी से। तो पहली बार तो हमने उनको पूरा पेंशन क्या है, एनपीएस में क्या खामियां हैं, ओपीएस हमें क्यों चाहिए, सारा कुछ हमने उनसे डिस्कस किया। लेकिन दूसरी बार जब भी हम उनसे गए विपक्ष के समय भी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी आइए, या भरत जी कब जाते थे, भरत जी आइए, या कोई और साथी जाते थे, राकेश जी जाते थे, कोई भी आइए, और आप लोगों का दर्द मुझे पता है, मेमोरेंडम की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आइए। हम फोटो खिंचाते थे और थोड़ी बहुत और अपने जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातें होती थी, और उनकी ओर से स्पष्ट रूप से एक बात कही जाती थी कि आपकी पेंशन हम अगर वर्तमान सरकार पेंशन बहाल करती है तो सही है, नहीं तो आप हमें सत्ता में आने दीजिए, हम पहली मंत्रिमंडल की बैठक में आपकी पेंशन बहाल करेंगे। और देखिए हुआ क्या, अपने राजनीतिक दल में उनका रसूख था और उन्होंने इस मांग को सचमुच पहले नंबर पे रखा और गारंटी के रूप में रखा, और इसमें कोई दो राय नहीं। कर्मचारियों ने भी, हम सब ने मिलकर काफ़ी सहयोग भी किया और उनको भी इस बात का एहसास है। और आते ही जब वो सरकार में भी आए, उसके बाद भी हम आप सबको पता है नेताओं के सुर बदलते हैं, लेकिन हम एक सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश को एक ऐसा नेता मिला है जो विपक्ष के समय जो सुर उनके थे, पक्ष में आने के बाद और मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पे बैठने के बाद भी वो वैसे के वैसे ही हैं। जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने फिर से वही बातें, भाई यार हमने सोचा अब तो मुख्यमंत्री है, शायद मेमोरेंडम फिर देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष की बातें तो कुछ और थी। जब हम उनको मेमोरेंडम देने लगे तो बोलते, प्रदीप जी आप लोगों को मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं है, मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं कोई कब बदल चुका हूं, मैं वही सुखविंदर सिंह सुक्खू हूँ जो जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू से आप विपक्ष में मिलते थे। तो ना उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा मेमोरेंडम लिया है, नाम हमने दिया, ना उन्होंने पढ़ा। उन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से कहा, ना हमें कभी बोलने का मौका दिया कि आप हमारी पेंशन बहाल कीजिए। उन्होंने हमेशा अपने आप कहा कि हम सत्ता में आएंगे, हम पहले कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपकी पेंशन बहाल करेंगे। अब ये कहा कि अब तो मैं मुख्यमंत्री बना हूँ और आप लोगों ने जो सहयोग हमारा किया इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आप लोगों की पेंशन हम पहली कैबिनेट में बहाल करेंगे ही करेंगे। और जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया। आप सबके सामने पिछले कल पहली कैबिनेट की बैठक हुई और आप लोग बिल्कुल साक्षी हैं। कैबिनेट की मीटिंग खत्म नहीं हुई थी, कैबिनेट के कोई मिनट्स जो है, कैबिनेट की मीटिंग के दौरान दरवाजा बंद होता है, कोई अंदर बाहर नहीं जा पाता, लेकिन कर्मचारियों ने पहले ही खुशियां मनाना शुरू कर दी थी। वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास था। तो वो जो विश्वास है उसके ऊपर वो खरे उतरे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इस संघर्ष में भाई भरत जी हो या जो हमारी पूरी राज्य की टीम और जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जैसे मैं सुनील जी का बता रहा था, तो सुनील जी की तरह हमारे जितने भी इस प्रदेश में हमारे जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम, महासचिव या कोई भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनका बहुत भरपूर सहयोग इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने में रहा है। और साथ ही साथ जो है जितने भी कर्मचारी साथी हैं, उन्होंने जो भी निर्णय हमारे राज्य कार्यकारिणी की ओर से होते थे, जिला या ब्लॉक के कार्यकारिणी की ओर से होते थे, सभी कर्मचारियों ने और हमारी महिला बहनों ने जो बढ़ चढ़कर हमेशा सहयोग किया और आज हम जो है इस पेंशन बहाल करवाने में सफल हुए हैं। आप सबको इस सफलता की बहुत बहुत बधाई। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनकी पूरी टीम का इस मंच के माध्यम से भी हम धन्यवाद करते हैं और सदैव हम उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि हमारा बुढ़ापा उन्होंने सुरक्षित किया है। और धन्यवाद पुनः आप सबका कि आप सभी ने यहाँ स्वागत हमारा किया। हालांकि ये स्वागत मैं फिर दोहराऊंगा कि ये स्वागत ये हमारे चाहे माध्यम हम जरूर बन रहे हैं, ये प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों का है, क्योंकि ये पेंशन बहाल उन सभी की संघर्ष से, मेहनत से हुई है। और ये स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, उनकी पूरी टीम का है, क्योंकि उन्होंने हमारी पेंशन बहाल की है और एक उदाहरण पूरे देश को दिया है, जिसके लिए हम पुनः उनका धन्यवाद करते हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी।
सुक्खू जी ने किया कमाल, गरीब पेंशन की बहार, सुक्खू जी ने किया कमाल, गरीब पेंशन की बहार। प्रदीप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद राज्याध्यक्ष श्री प्रदीप ठाकुर जी। हमारे सोशल मीडिया प्रभारी रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा प्रदीप जी वो बीच में हो गए, हमारे राज्य के पहले सोशल मीडिया प्रभारी रहे हैं आदरणीय सुनील कौशल जी। पर हमने कहा कि हमें आपको ब्लॉक में जरूरत है कि वो थोड़ा कमजोर चल रहा था, तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और इस समय हमारे जिला सोलन में सबसे टॉप जो ब्लॉक है वो रामशहर ब्लॉक है। इनके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हमारे बीच में पत्रकारिता के क्षेत्र से श्री राजेश गुप्ता जी हैं, वो इतने वर्षों से इसी में कार्य कर रहे थे। और हमारे बीच में आदरणीय गुरुजन श्री केशव वशिष्ठ जी हैं, ये शास्त्री पद से रिटायर हुए हैं, पर कहने को शास्त्री जी थे और ऐसा कोई विषय नहीं था जिसमें इनको महारत हासिल थी नहीं। मैथ ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, जो भी कोई विषय होता हर चीज में महारत थी। हम इसीलिए इनके हमेशा से फैन रहे हैं और ये हमारे लिए सबके लिए उदाहरण थे। अदरवाइज शास्त्री जी को कुछ ऐसे समझे जाते हैं कि ज्यादातर संस्कृत आती है, हिंदी, ये इनका हर विषय में महारत हासिल थी और इस समय ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही अपने हाथ आजमा रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी मांग को भी ये निरंतर कवरेज देते रहे हैं और भी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उठाते रहे हैं। मैं आप सभी का सर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मीडिया के जितने हमारे यहाँ पर बंधु उपस्थित हैं, अन्य भी जो हमें हमेशा कवरेज करते रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जितने भी यहाँ पर साथी आए हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और जो ये टीम अभी मंडी जा रही है, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपने हमारा ये छोटा सा निमंत्रण स्वीकार किया और मैं माफी भी चाहूंगा, आपका समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। अब हम चाहते हैं कि ये ओल्ड पेंशन बहाल हुई है तो थोड़ा सा लड्डू बांटकर इस मौके का जश्न हो जाए। तो क्या शुरू करें? दो स्किट लगाना हमने, एक फेरा लगाना और भाई की सर अभी हाँ नहीं रही कुछ ध्यान में ना, तो ये मम्मा मानने नहीं लगानी हमने। चलो मैं करता हूं ना या जो हमारे मुखिया हैं उनको लड्डू खिला करके आज नहीं सर अभी कोई अब एक बार रुको सही, ये महाराज यहाँ कलाकार एक से इधर ले सब कैप्चर हो गया एक इसमें। खा चुके हम ऐसे मोबाइल पे लगा देते हैं भाई। चलो जैसे जैसे नाचते हैं वो अपना कुछ नहीं यार आप तो नहीं बननी थी बरो मोबाइल में लगा सकते आपको मोबाइल में लगा
पता क्या 1 बजे आगे कागज किसने आप आओ तो फिर आप करवा लेना। नहीं मैं तो वीडियो बनाऊंगा नटिया लगाओ नटिया जी कहाँ के गायक है ना? हाँ गायक चलो आप क्या कहते हो? गोड़ा से बना ले सुख जी ने पेंशन दे दी रे, 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 थोड़ी देर दे आए रे, पेंशन सब थोड़ा पीछे थोड़ी देर दे आए रे, पेंशन बाहर लगाइए, पेंशन दे दी रे, दे दी रे, सुख जी ने पेंशन दे दी रे, ओ ले आए प्रदीप जी पेंशन ले आए, प्रदीप जी पेंशन ले आए, ओ साथ भक्त भाई आए रे, पेंशन लई भरत भाई आए, पेंशन लई दे दी रे, पेंशन दे दी रे, पेंशन दे दी रे, ओ दिलों ते मारे भी ओ निकलो धन्यवाद, दिलों ते मारे भी धन्यवाद जी धन्यवाद, धन्यवाद जी धन्यवाद, धन्यवाद जी धन्यवाद, धन्यवाद जी धन्यवाद, ओ धन्यवाद, सुखू जी के कर्मचारियारा धन्यवाद, पेंशन दे दी रे, सुख जी ने पेंशन दे दी रे, ओ श्यामलाल जी के Received 364 rupees. पेंशन दे दी रे, पेंशन दे दी रे, पेंशन दे दी रे, OPS दे दी रे, प्रदीपों के मिलन रा टाइम यारो सुखू जी ने दिया, और प्रदीपों के मिलन रा टाइम यारो सुखू जी ने दिया, वो लोड़ी वाले दिन आया हो प्रदीप पेंशन देनियो, पेंशन दे दी रे, ओ लोड़ी वाले दे दी रे, लोड़ी वाले दिन दे दी रे, दे दी रे, मुझे ने पेंशन दे दी रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच कौन सुन रहा है, इसमें साउंड आती है और आगे एनजीओ के अध्यक्ष भी आप पर ये बोलिए कि बीच में सिग्नल हो रही है। मैं
आप इस समय दैनिक हिमाचल न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे लाइव जुड़े हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है जो ओपीएस की जो पिछले कई अरसे से जो मांग चल रही थी और कुछ दिनों पूर्व आप ऐसे स्टार रातों रात ही स्टार बन गए थे और आपने जोइया मामा को लेकर एक नारा भी दिया था। उसको लेकर आज आप कैसी अपनी जो आपकी जो ओपीएस की मांग है वो बहाल कर दी है प्रदेश सरकार ने, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ओपीएस की जो मांग हमारी पिछले 7 साल से सक्रिय रूप से जो थी, वैसे तो मांग 2003 के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। पिछले 7 साल से इसमें बड़ा संघर्ष चल रहा था और वो संघर्ष जो है कामयाब हुआ। इस बात के लिए हम वर्तमान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने जो कहा था उसको पहली ही कैबिनेट में जो उन्होंने पहले से ही कहा था कि ओपीएस जो है पहली कैबिनेट में बहाल होगी और उन्होंने अपने जो वचन को है उसको साकार किया। इस बात के लिए हमारा सरकार का भी धन्यवाद है और सभी कर्मचारी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस संगठन से आंदोलन से जुड़े रहे। तो जो आपने एक नारा भी दिया था जोइया मामा मानदानी, उसको लेकर आपकी आज क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, वो जो नारा था वो जैसे कि वो नारा कोई सामान्य नारा बनकर नहीं रहा, विशेष करके वो एक विस्फोटक शाब्दिक विस्फोट था जो कि इन सभी कर्मचारी साथी जो मंडी से पैदल चल के शिमला पहुंचे थे और जो पिछले 6 साल से इसमें प्रयास कर रहे थे, उनकी आवाज को एक सही जगह पे पहुंचाने के लिए ये ईश्वर की कोई अनुकंपा रही कि ये शाब्दिक विस्फोट हुआ। तो आप कैसी खुशी हो रही है आपको ये जो आपकी बिल्कुल, हम इस समय सभी कर्मचारियों के साथ बहुत खुश है और सभी कर्मचारियों को फिर से एक बार